कहते हैं कि बहुत पुरानी बात है, उस समय प्रयाग कुंभ में गंगा जी का जल लेकर के संकल्प कराया था कि इस तीर्थ का जीर्णोद्धार करो। उस जमाने में सुख तीर्थ में शेर चीते रहते थे, इतना घनघोर जंगल था। और ध्यान से सुने, उस काल में बट वृक्ष जहां विराजमान है उसके नीचे से ही गंगा जी बहती थी। अभी लगभग 100 साल पुरानी बात होगी। गंगा जी यहां से प्रवाहित होती थी। इस समय गंगा जी की धारा थोड़ी दूर चली गई है। दूसरी जो एक नदी आ रही है उसका संगम यहाँ था, पर यह गंगा जी का ही क्षेत्र है, इसलिए यहाँ जो बहे वो गंगा जी, इस भाव से स्वीकार किया जाता है। पिछली बार 2016 में जो कथा हुई थी उसमें गंगा जी का मंत्रालय जिनके पास था, साध्वी सुश्री उमा भारती जी भी कथा में पधारी थी। और शुक तीर्थ में कैसे गंगा जी को यहाँ तक लाया जाए उस समय चर्चा हुई थी। पूज्यपाद पथमेड़ा महाराज जी भी यहाँ विराजे थे और उस संबंध में प्रयास हो रहा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी सक्रिय रूप से प्रयत्न कर रहे हैं और निकट भविष्य में थोड़े ही समय में गंगा जी की मुख्य धारा से एक धारा यहाँ आकर मिल जाएगी और सबको गंगा जी का स्नान का लाभ। अभी भी गंगा जी हैं, अभी इसी भाव से स्नान करना चाहिए, क्योंकि ये गंगा जी तो है ही है, यहीं से गंगा जी बहती थी। आ रही है गंगा जी। हाँ, इसमें गंगा जी का जल आ भी रहा है और अब स्वतंत्र प्रयत्न किया जा रहा है एक नहर के माध्यम से गंगा जी से सीधी मुख्य धारा से एक बड़ी धारा यहाँ हमेशा प्रवाहित होती रहे, क्योंकि गंगा जी से ही इस तीर्थ की शोभा है। और ये गंगा जी यहाँ आ गई थी वो कब, 2016 की बात? हाँ, 2010 में पीछे भी गंगा जी और यहाँ जहाँ आप लोग बैठे हैं यहाँ कमर भर जल था गंगा जी का, इतना है। हाँ, तखत लगाए गए थे यहाँ तक आने के लिए। और गंगा जी इतनी प्रसन्न भई थी 2010 की कथा से, गंगा जी ने कहा पीछे नहीं रहेंगे, हम तो आगे सुनने आएंगे। व्यासपीठ गंगा जी के बीच में थी, ऐसा समय, चारों ओर गंगा जल। और उसी 2010 की ही बात है, हम अपने राम और श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी और श्री गोलोक धाम वाले महाराज जी और ये सीता शरण जी हैं, हम लोग सबके सब घूमने गए और पुल से ही गंगा जी में कूद गए। कहाँ है पुल? यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। वहाँ से कूद गए और गंगा जी, खूब बाढ़ की चढ़ी हुई गंगा जी थी, जल ही जल था। देखा देखी और भी बहुत से लोग कूद गए, लेकिन धीरे धीरे सब किनारे लगते चले गए। आप तो आखिरी तक रहे, ये आ गए। अब केवल 3 मूर्ति रह गए बीच धार में, गोलोक धाम वाले महाराज जी, श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी और अपने राम। और हल्ला मच गया कि व्यास जी गंगा जी में बह गए। और हम लोग तैरते तैरते, महाराज जी बोले गोरीलाल कुंज वाले कि अब तो दम एकदम फूल रहा है, अब बिल्कुल हिम्मत नहीं है, बहुत तेज धार है।
गोलोक धाम वाले भी बोले कि अच्छे आपके सबको कुदा दिया आपने, अब कैसे किनारे कैसे पहुंचेंगे? हमने कहा एकदम गंगा जी की शरण हो जाएं, घबराएं नहीं, सब आराम से नक्षत्र वाटिका के नीचे आकर के लगे। दोनों महापुरुष तो इतने थक गए थे कि फिर वो कथा में नहीं आ सके, जाके सीधे लेट ही गए और अपने राम तुरंत आके व्यासासन पर बैठ गए। ऐसी सुंदर सुंदर स्मृतियां इस सुखतीर्थ की कथा से जुड़ी हुई हैं। ये जो हनुमान जी विराजमान हैं, 7 अरब श्री राम नाम इनके भीतर विराजमान है। कितना? और ये 7 अरब राम नाम है हनुमान जी के भीतर विराजमान। बड़े बड़े विग्रह तो सर्वत्र हनुमान जी के लोगों ने विराजमान किए, अनेक जगहों पर हुए, लेकिन हनुमत धाम में जैसी मर्यादा से हनुमान जी विराजे हैं, आज भी रंग नहीं है, चोला चढ़ता है, कई टन सिंदूर लगता है और चमेली के तेल में हनुमान जी को वर्ष में एक बार चोला चढ़ता है हनुमान जयंती के अवसर पर। और नीचे वैसे ही नीचे हनुमान जी, छोटे हनुमान जी हैं जिनका विधिवत अर्चन पूजन होता रहता है। और ये जो विशाल हनुमान जी हैं, ये छाया स्वीकार नहीं करते हैं। इनको बड़े बड़े 4 पिलर लगाए गए थे कि ऊपर से छत हो जाए, छाया हो जाए। इतने मजबूत लोहे के सरिया के पिलर, और चारों पिलर बन के तैयार हुए। एक बड़ी जोर की गर्जना हुई और चारों पिलर ध्वस्त हो गए, अलग अलग दिशा में गिर गए। और हनुमान जी ने यही संकेत किया कि हम तो कनक भूधराकार शरीरा हैं, स्वर्ण शैलाभ देहम हैं, हमको किसी आवरण में मत रखो। आज भी हनुमान जी का बड़ा दिव्य दर्शन है। ऐसे श्री हनुमत धाम में हम लोग हनुमान जी की चरण सन्निधि में भगवत भागवत चर्चा के लिए विराजमान हैं। आज प्रथम दिवस है। केवल कथा के क्रम की स्मृति कराने के लिए हम अत्यंत संक्षेप में कथा के क्रम का पूर्व निरूपित कथा के क्रम का स्मरण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 2 प्रकार के महात्म्य का सर्वप्रथम निरूपण किया गया। पद्म पुराणोक्त महात्म्य 6 अध्यायों में है और स्कंद पुराणोक्त महात्म्य 4 अध्यायों में है। पद्म पुराणोक्त महात्म्य का सार यही है कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, उनको नारद जी ने वृंदावन में देखा। वृंदावन के प्रभाव से भक्ति तो तरुणी हो गई, किंतु ज्ञान वैराग्य अंतिम श्वास गिन रहे थे। उसी कष्ट से भक्ति महारानी अत्यंत दुखित थी। भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के लिए, ज्ञान वैराग्य को युवान बनाने के लिए देवर्षि नारद जी ने वेद वेदांत पाठ किया, गीता पाठ किया, लेकिन इसके बाद भी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे देवर्षि नारद जी, आप हताश निराश न हो, आप सत्कर्म का अनुष्ठान करें, आपका उद्यम सफल होगा। देवर्षि नारद जी ने सनकादिक भगवान की कृपा से सत्कर्म का रहस्य समझा। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से बढ़कर कोई सत्कर्म नहीं है। और इसी शुक तीर्थ में श्री सनकादिक भगवान ने श्री नारद जी को ज्ञान वैराग्य की और भक्ति की पीड़ा को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा कही, जिसमें वेद, इतिहास, पुराण, तंत्र, मंत्र, मूर्ति मंत्र होकर के आए। समस्त भारतवर्ष की नदियां यहाँ आई, समस्त नद आए, समस्त पर्वत आए, समस्त भूमंडल के तीर्थ आए और संपूर्ण भुवन कोश ब्रह्मांड के ऋषि मुनि महात्मा यहाँ पधारे। ऐसी ये पवित्र भूमि है। और यहाँ कथा का भी महात्म्य ही हुआ था।
कि भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के सहित प्रकट हो गई, नृत्य करती हुई प्रकट हुई और सनकादिक भगवान ने कहा कि अब तुम श्रीमद् भागवत के जो सरस रसिक श्रोता हैं उनके हृदय में अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के सहित विराजमान हो जाओगे। इसका तात्पर्य है कि अपने हृदय में ज्ञान वैराग्य की भक्ति की पूर्ण प्रतिष्ठा करनी हो और कलयुग के दोषों से सर्वथा बचना हो तो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सावधान हो करके श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा को बारंबार सुनना चाहिए। कथा सुनकर के ही भगवान हृदय में प्रतिष्ठित होते हैं। नारद जी ने कहा कि भगवान, हम जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए कथा सुन रहे थे वो तो पूरा हो गया। भक्ति प्रसन्न हो गई, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए, युवान हो गए। लेकिन क्या किसी पापी का भी उद्धार कथा सुनने से होता है? तब उन्होंने अधोगति को प्राप्त धुंधकारी का उद्धार श्रीमद् भागवत की कथा से कैसे हुआ, यह पूरा चरित्र सुनाया कि कोई जीते जी कथा न सुने, जीवन भर भयंकर पाप करे और पाप कर्म करके मरे, दुर्गति पूर्वक मरे और भयंकर प्रेत योनि में चला जाए। प्रेत योनि में रहकर भी कथा श्रवण कर लेगा तो मुक्त हो जाएगा। पर यह कथा सुन के आप लोगों को यह नहीं सोच लेना है कि जब प्रेत बन के कथा सुनने से भी मुक्त हो जाएंगे तो जीवन भर चाहे जो काम उठपटांग करो, मरने के बाद कहीं न कहीं कथा सुनने को तो मिल जाएगी। भैया प्रेत तो बन जाओगे पर कोई गोकर्ण कथा सुनाने वाले मिलेंगे कि नहीं, ये कोई ठिकाना नहीं है। इस समय कथा की इतनी अधिक दुर्दशा है कि जिसके बारे में कहना भी बहुत कठिन है। कथा की बहुत दुर्दशा है। प्रायः अपठित लोग, जो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है, जिनको संस्कृत भाषा का किंचित भी ज्ञान नहीं है, विषय प्रवेश ही नहीं है, भागवत में कुछ समझते नहीं, कुछ जानते नहीं, ऐसे लोग भी कथा कह रहे हैं। अभी हमको हमारे एक संत हैं धनंजय दास जी, जो आज ही गए हैं, उन्होंने बताया एक मोबाइल पर कथा दिखाई, झांकी, पता नहीं कहाँ के वक्ता हैं। सबसे पहले तो वो कथा व्यासपीठ पर आने के पहले नाचते हैं। नाचते भी इतना सुंदर हैं जैसे उन्होंने विधिवत शास्त्रीय संगीत से कथक नृत्य सीखा हो। हाव भाव करके बड़ा बढ़िया नाचते हैं। नाचने के बाद फिर व्यासासन पर बैठ कर के भी खाली खड़े होकर नहीं नाचते, बाकी बैठे बैठे नाचते ही। इतनी तरह की भाव भंगिमा प्रदर्शित करते हैं, हमको दिखाया उन्होंने। ये कथा का आदर नहीं है, ये कथा का तिरस्कार है। जो आत्मरंजन का साधन थी वह मनोरंजन का साधन बन गई। इसलिए कथा के वक्ता गोकर्ण जैसे पवित्र आत्मा कोई मिलेंगे, वो सुनावेंगे तब तो उद्धार होगा, और नहीं आजकल जैसी कथाएं हो रही उनसे उद्धार होने वाला नहीं। इसलिए जीते जी कथाएं सुननी चाहिए, और उत्तम वक्ता उपलब्ध न हो तो गीता प्रेस से सुख सुधा सागर खरीद लाओ। पूरा भागवत जी का अनुवाद है, 2-3 अध्याय रोज खुद पढ़ो तो ज्यादा लाभ मिल जाएगा। अथवा जो मर्यादित भगवान की कथा कहते हैं उनकी कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनो तो लाभ मिल जाएगा। स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का सार यह है, उद्धव जी महाराज ने 1 महीने तक
कुसुम सरोवर पर श्रीमद् भागवत की कथा भगवान श्री कृष्ण की रानियों को, पटरानियों को सुनाई, वज्रनाभ जी को सुनाई और सबका भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो गया। इसका तात्पर्य भगवान की नित्य लीला में प्रवेश का भाव हो तो कथा श्रद्धा पूर्वक श्रवण करनी चाहिए। इसके बाद भागवत के प्रथम स्कंध का शुभारंभ होता है। प्रथम स्कंध में सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण का निरूपण है और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को सुदृढ़ करने वाले चरित्र प्रथम स्कंद में है। प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवत की भूमिका है वेदव्यास कृत, इसलिए प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद बहुत विशेष रूप में श्रवण करने चाहिए। सर्वप्रथम भागवत जी का अवतरण कैसे हुआ, 17 पुराण और महाभारत लिखने के बाद भी व्यास जी जब अपने कृतित्व से संतुष्ट नहीं थे, तब देवर्षि नारद जी ने उन्हें अपने चरित्र के माध्यम से भागवत धर्म की महिमा समझाई और कहा कि अब आप जीवों का परम कल्याण करने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रकट कीजिए। नारद जी की प्रेरणा से उन्होंने कैसे प्रकट किया, भागवत के वक्ता के प्राकट्य की कथा सुखदेव जी कैसे प्रकट हुए और भागवत के प्रधान श्रोता परीक्षित जी के प्राकट्य की कथा परीक्षित जी कैसे प्रकट हुए, उस संबंध में प्रथम स्कंध में सर्वप्रथम वर्णन है। महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय और अत्यंत ईर्ष्या से जलते हुए, प्रतिशोध की भावना से जलते हुए अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। अर्जुन पकड़कर ले आए, किंतु द्रौपदी ने कहा मुच्यता मुच्यता मेषो ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी के कहने से उन्हें छोड़ दिया गया, उसकी मणि छीन ली गई और कहा तुम यहां से निकल जाओ। उत्तम पक्ष था कि अश्वत्थामा क्षमा कर देते और आशीर्वाद देकर जाते तो उनकी गरिमा महिमा थी। एक क्षत्राणी ने, उस माता ने जिसके 5 वीर पुत्रों की हत्या कर दी गई हो, उस माता ने अश्वत्थामा के अक्षम्य अपराध को क्षमा कर दिया। जो अपराध क्षमा के योग्य नहीं था उसको क्षमा कर दिया। तो ब्राह्मण तो क्षमा गुण के कारण ही श्रेष्ठ होता है। अश्वत्थामा जी को क्षमा कर देना चाहिए था, लेकिन भगवान जो चाहते हैं सो ही होता है। अश्वत्थामा ने क्रोध में भर के पुनः 5 पांडवों पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। पांडवों की रक्षा भगवान ने सुदर्शन चक्र से उन दिव्यास्त्रों को भस्म करके पांडवों की रक्षा की। तब अश्वत्थामा ने खींच करके उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु नंदन राजर्षि श्री परीक्षित जी महाराज विराजमान हैं। उत्तरा माता जो परीक्षित की माता है, भगवान की शरण में गई और भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित की रक्षा की। अब भगवान का काम पूरा हो गया, भगवान द्वारिका जाने वाले थे, तैयारी हो गई थी, रथ पर विराजमान हो गए थे। कुंती ने आकर भगवान के सामने स्तुति की, रुदन किया और भगवान ने कुंती के प्रेम को स्वीकार किया। भगवान की यात्रा स्थगित हो गई। दूसरे दिन भगवान सरसैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म के निकट पधारे। भीष्म जी ने भी भगवान की स्तुति की और स्तुति करते करते भगवत धाम प्रयाण किया। इसके पश्चात भगवान द्वारिका चले गए। कालांतर में परीक्षित का जन्म हुआ और भगवान की कृपा से ही परीक्षित को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। बहुत समय तक भगवान का जब कोई समाचार नहीं मिला, तब
युधिष्ठिर ने अर्जुन को समाचार लेने के लिए भेजा। अर्जुन कुछ समय पश्चात लौटे तो उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का संवरण कर लिया, समेट लिया अपनी लीला को। कुंती ने तो उसी समय अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया और धर्मराज युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजगद्दी पर बिठा करके जय राम